पूरे संसार में व्यापक रुचि जाग रही है। लोग धीरे धीरे अपने अवचेतन मन में वास कर रही उपचारक शक्तियों के बारे में जागृत हो रहे हैं। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि उपचार की सभी अलग अलग पद्धतियां सबसे अद्भुत किस्म का इलाज करती हैं। इन सभी का जवाब यह है कि एक ही शाश्वत उपचारक सिद्धांत है, अवचेतन मन। एक ही उपचार प्रक्रिया है, आस्था। इसलिए पैरासेल्सस ने इस महान सच्चाई को व्यक्त किया था। आपकी आस्था का विषय चाहे सच्चा हो या झूठा, परिणाम वही मिलेंगे। यह एक स्थापित तथ्य है कि जापान, भारत, यूरोप और अमेरिका आदि संसार भर के विभिन्न धर्म स्थलों पर लोगों की बीमारियों के उपचार हुए हैं। आपको कई अलग अलग सिद्धांत मिलेंगे, जिनमें से प्रत्येक उपचार के असंदिग्ध प्रमाण पेश करेगा। जाहिर है, सोचने वाले को लगेगा कि इन सभी में कोई आम निहित सिद्धांत होना चाहिए। भौगोलिक स्थिति चाहे जो हो या चाहे जिन साधनों का उपयोग किया हो, केवल एक ही उपचारक सिद्धांत है और हर उपचार की प्रक्रिया आस्था है। सबसे पहले तो आपको अपने मस्तिष्क की द्वैत प्रकृति को याद रखना चाहिए। अवचेतन मन लगातार सुझाव की शक्ति का सहज अनुगामी है। यही नहीं, अवचेतन मन के पास आपके शरीर के कार्यों, परिस्थितियों और अनुभूतियों का पूरा नियंत्रण होता है। मुझे यकीन है कि इस पुस्तक के सभी पाठक इस तथ्य से परिचित हैं कि सम्मोहन की अवस्था में सुझाव द्वारा लगभग किसी भी रोग के लक्षणों को व्यक्ति में प्रेरित किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार सम्मोहक अवस्था में उस व्यक्ति को बुखार हो सकता है, चेहरा लाल पड़ सकता है या ठंड लग सकती है। बतौर प्रयोग आप उस व्यक्ति को सुझाव दे सकते हैं कि वे अपाहिज हैं और चल नहीं सकते। ऐसा ही होगा। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द को प्रेरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप सम्मोहित व्यक्ति की नाक के नीचे ठंडे पानी का कप रखकर कहें, यह मिर्च से भरा है, इसकी खुशबू लो। क्या होगा? वह छींकने लगेगा। आप क्या सोचते हैं, उसके छींकने का कारण क्या था? पानी या सुझाव? यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे तिमोठी ग्रास से एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने खाली ग्लास या नकली फूल रखकर उसे बता दें कि यह तिमोठी ग्रास है। वह तुरंत एलर्जी के लक्षण प्रकट करने लगेगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि रोग का कारण मन में होता है। उपचार की प्रक्रिया भी मन में ही घटित हो सकती है। हमें एहसास है कि अस्थि चिकित्सा, कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति, एलोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा तथा विभिन्न चर्चों के जरिए उल्लेखनीय उपचार होता है, लेकिन हम मानते हैं कि ये सभी उपचार अवचेतन मन द्वारा ही किए गए थे। वही एकमात्र उपचारक है। गौर करें कि यह दाढ़ी बनाते समय लगे चेहरे के घाव को भी भर देता है। यह सटीकता से जानता है कि इस काम को कैसे करना है। डॉक्टर घाव की पट्टी करता है। वह कहता है, प्रकृति इसे भरती है। प्रकृति का मतलब है प्राकृतिक नियम, अवचेतन मन या आत्मरक्षा का नियम, जो अवचेतन मन का कार्य है। आत्मरक्षा का भाव प्रकृति का पहला नियम है। आपका सबसे प्रबल भाव सभी आत्म सुझावों में सबसे शक्तिशाली होता है। आपने अभी अभी सीखा है कि आप प्राकृतिक प्रवृत्तियों की अवहेलना करते हुए सुझाव द्वारा किसी दूसरे या अपने खुद के शरीर में रोग जगा सकते हैं। यह पूरी तरह स्वाभाविक और स्पष्ट है कि प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुरूप दिए गए सुझावों में ज्यादा शक्ति होगी। स्वास्थ्य को बनाए रखना और दोबारा स्थापित करना शरीर में बीमारी लाने से कहीं ज्यादा आसान होता है। जो आस्था उपचार को संभव बना देती है, वह एक निश्चित मानसिक नजरिया है, सोचने का एक तरीका है, एक आंतरिक निश्चितता है, सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा है। जाहिर है, शरीर के उपचार में चेतन और अवचेतन मन दोनों की साझी आस्था वंचित है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, बशर्ते इंसान मन और शरीर को शिथिल करके उनींदी स्थिति में पहुंचकर निष्क्रियता,
तथा ग्रहणशीलता की अवस्था में दाखिल हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पदार्थ और शरीर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, उन्हें माया मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उल्लेखनीय उपचार प्राप्त हुए हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने कहा था कि संसार असली है, पदार्थ असली है और उनके शरीर असली हैं। उन्हें भी इसी तरह के अद्भुत उपचार प्राप्त हुए। मुद्दे की बात यह है कि मस्तिष्क में बदलाव लाना या नया मानसिक माहौल बनाने के लिए आप किसी भी विधि, तकनीक या प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह वैध है, परिणाम अपने आप मिलने लगेंगे। उपचार परिवर्तित मानसिक दृष्टिकोण या मानसिक कायाकल्प से होता है। पैरासेल्सस ने कहा था, आपकी आस्था का विषय चाहे सच्चा हो या झूठा, परिणाम वही मिलेंगे। इसी तरह अगर आप यह विश्वास करते हैं कि संतों की अस्थियों से उपचार होता है या किसी खास जगह के पानी में उपचारक शक्ति होती है, तो आपको परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आपके अवचेतन मन को शक्तिशाली सुझाव दिया गया है और अवचेतन मन ही उपचार करता है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला ओझा भी अस्थियों के जरिए ही उपचार करता है। जो भी तरीका आपको डर और चिंता से आस्था और आशावाद की ओर ले जाता है, वह उपचार करेगा। सच्चा वैज्ञानिक मानसिक उपचार चेतन और अवचेतन मन के सम्मिलित कार्य द्वारा संभव होता है, जिसे वैज्ञानिक ढंग से दिशा दी जाती है। जो व्यक्ति अपने हाथ में घाव से इनकार करता है, हालांकि उसे घाव होता है, और जो अपने शरीर से भी इनकार करता है और कहता है कि दिखने वाली किसी मूर्त वस्तु का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसका भी उपचार हो सकता है। यह सब आपके लिए मूर्खतापूर्ण होगा। सवाल उठता है, किसी का उपचार कैसे हो सकता है जब वह ऐसे कदमों का प्रतिरोध करता है और दावा करता है कि वे उसकी बुद्धि का अपमान करते हैं? कारण बहुत स्पष्ट है, बशर्ते आप यह जान लें कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। व्यक्ति से अपने मन और शरीर को शांत करने को कहा जाता है। उससे एक शांत, निष्क्रिय, ग्रहणशील अवस्था में पहुंचने को कहा जाता है। फिर वस्तुपरक इंद्रियां आंशिक रूप से शिथिल व उनींदी हो जाती हैं। वह एक उनींदी अवस्था में है और अवचेतन मन सुझाव का सहज अनुगामी है। फिर चिकित्सक आदर्श स्वास्थ्य के अद्भुत शब्दों का सुझाव देता है, जो उसके अवचेतन मन में दाखिल हो जाते हैं। रोगी भारी राहत पा लेता है और शायद पूर्ण उपचार भी। इस अवस्था में चिकित्सक को रोगी के विरोधी आत्म सुझावों की बाधा से नहीं जूझना पड़ता, जो उपचारक की शक्ति या सिद्धांत के सही होने पर वस्तुपरक शंका से उत्पन्न होते हैं। चेतन मन के उनींदी, निद्रालु अवस्था में रहने से प्रतिरोध न्यूनतम हो जाता है, इसलिए परिणाम मिलते हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं कि चूंकि उनके सिद्धांत से परिणाम मिलते हैं, इसलिए यही सही है। जैसा इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है, यह सच नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि सभी तरह के उपचार होते हैं। मैस्मर और अन्य लोगों ने यह दावा करके उपचार किया कि वे एक खास चुंबकीय द्रव प्रवाहित कर रहे हैं। दूसरे लोग आकर बोले कि यह सब बकवास है और उपचार सुझाव के कारण हुआ था। मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, अस्थि चिकित्सक, कायरोप्रैक्टर्स, चिकित्सक और सारे चर्च, ये सारे समूह एक ही शाश्वत उपचारक शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अवचेतन मन में निहित है। इनमें से प्रत्येक दावा कर सकता है कि उपचार उनके सिद्धांत के कारण हुआ है। उपचार की समूची प्रक्रिया एक निश्चित सकारात्मक मानसिक नजरिया है, एक आंतरिक निश्चितता है, यह सोचने का तरीका है जिसे आस्था कहा जाता है। उपचार विश्वासपूर्ण अपेक्षा के कारण होता है, जो अवचेतन मन के लिए शक्तिशाली सुझाव के रूप में काम करती है और इसकी उपचारक शक्ति को मुक्त करती है। एक इंसान जिस शक्ति से उपचार करता है, वह दूसरे इंसान की शक्ति से अलग होती है। यह सच है कि उसका अपना सिद्धांत और विधि हो सकती है, लेकिन यह भी न भूलें कि उपचार की केवल एक ही प्रक्रिया है, यानी आस्था। केवल एक ही उपचारक शक्ति है, यानी अवचेतन मन,
आपको जो सिद्धांत और विधि पसंद हो उसे चुन लें। आप इस बात से आश्वस्त रह सकते हैं कि अगर आप में आस्था है तो आपको परिणाम मिलेंगे। कुछ समय पहले लॉस एंजलिस एग्जामिनर में जॉन मैकडॉवेल रेडलैंड्स यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रार्थना चिकित्सक के परीक्षणों का वर्णन किया, जो मनोशारीरिक परीक्षा प्रार्थना की शक्ति को उजागर करते हैं। इसमें लिखा गया था, क्लिनिक के 37 वर्षीय संचालक डॉक्टर विलियम आर पार्कर ने आज पहली बार प्रकट किया कि आर्थराइटिस, दमे, अल्सर और भाषाई बाधा वाले 20 रोगियों के समूह में प्रार्थना चिकित्सा के शुरुआती परिणाम सकारात्मक रहे हैं। डॉक्टर पार्कर ने कहा कि ये रोगी जो विश्वविद्यालय क्लिनिक के नियमित समूह मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के अलावा प्रार्थना चिकित्सा के अभ्यास के लिए सहमत हो गए, क्लिनिक के नियमित रोगियों से काफी ज्यादा प्रगति कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अल्सर के एक रोगी को प्रार्थना और समूह चिकित्सा पर विश्वास था। उसने बताया कि पिछले 3 सप्ताह में उसके रोग के सभी लक्षण गायब हो गए हैं। रेडलैंड्स यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जिन्हें हकलाने की गंभीर समस्या थी और बरसों का इलाज भी उसे दूर नहीं कर पा रहा था। 6 महीने की प्रार्थना चिकित्सा के बाद उनकी हकलाने की समस्या दूर हो गई और भाषाई बाधा का कोई चिन्ह नहीं है। एक और शिक्षक थे जिन्हें टीबी के कारण 1 साल पहले रिटायरमेंट लेने के लिए विवश होना पड़ा था। अब वे अपने शिक्षक की नौकरी में लौट आए हैं और स्पष्ट रूप से ठीक हो चुके हैं। इस आदमी के डॉक्टर, एक टीबी विशेषज्ञ ने हाल ही में उनका बलगम परीक्षण कराया। डॉक्टर पार्कर ने कहा, टेस्ट नकारात्मक आया और डॉक्टर को विश्वास था कि कहीं न कहीं कोई गलती हो गई थी। उसने तुरंत एक और परीक्षण किया, लेकिन वह भी नकारात्मक आया। डॉक्टर पार्कर चिकित्सा के नहीं, मनोवैज्ञानिक के डॉक्टर जोर देते हैं कि प्रार्थना चिकित्सा कोई नीम हकीमी चमत्कारिक रामबाण दवा नहीं है। यह तो प्रार्थना और अवचेतन मन पर इसके प्रभाव के प्रति वैज्ञानिक नीति है। अब भी मनोशारीरिक चिकित्सा जगत की नजरों में अवचेतन मन मानव जाति की कई पीड़ाओं का स्रोत है, जिसमें अर्थराइटिस, अस्थमा, हे फीवर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टीबी, अल्सर और हाई ब्लड प्रेशर शामिल है। मनोशारीरिक सिद्धांत, जिसे एलोपैथी के चिकित्सक काफी विवादित या संदिग्ध मानते हैं, यह है कि सारे रोग अवचेतन के कार्यकारी विकारों से शुरू होने के बाद ही शारीरिक रोग में विकसित होते हैं। आमतौर पर डॉक्टर कारण की बजाय लक्षणों पर हमला करके इंसान का उपचार करते हैं। डॉक्टर पार्कर के अनुसार प्रार्थना चिकित्सा अवचेतन में मौजूद इन विकारों के कारण पर हमला करने का मनोशारीरिक प्रयास है। 4 बुनियादी व्यक्तिगत मुश्किलें हर चीज की जड़ हैं, जिनसे अवचेतन मन में गड़बड़ियां होती हैं। डॉक्टर पार्कर ने कहा, वे हैं डर, नफरत, अपराध बोध और हीनता। रेडलैंड्स प्रार्थना चिकित्सा प्रयोगों में प्रोजेक्ट में शामिल हो रहे रोगियों को मानक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की श्रृंखला दी गई, जिसमें ये बुनियादी मुश्किलें सबसे पहले खोजी गई। बाद में रोगी सप्ताह में एक बार 90 मिनट के समूह सत्र में अपनी समस्याओं पर बातचीत करते हैं। हर रोगी के परीक्षण में जो मुश्किलें या उसके व्यक्तित्व के नुकसानदेह पहलू निकले हैं, इस समूह सत्र में उसे एक सीलबंद लिफाफा दिया जाता है। घर लौटने के बाद रोगी लिफाफा खोलते हैं, जिससे उन्हें अपने एक नए अवांछित पहलू का पता चलता है और अगली समूह मीटिंग तक वे दैनिक प्रार्थना करके उस खास मुश्किल या अवांछित पहलू को सुलझाते हैं। केवल एक ही अनिवार्यता है, हर रोगी को सोने से पहले हर रात नियमित रूप से प्रार्थना करना आवश्यक होता है। हम उस वक्त प्रार्थना पर जोर इसलिए देते हैं क्योंकि सोने से पहले इंसान जो आखिरी चीज सोच रहा होता है, वह उसके अवचेतन तक पहुंचने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, डॉक्टर पार्कर ने कहा। डॉक्टर पार्कर को 3 साल पहले अल्सर हुआ था और तब उन्होंने पहली बार अपने प्रार्थना सिद्धांतों को खुद पर आजमाया था। उनका कहना है कि ज्यादातर रोगियों को सिखाना पड़ता है
कि प्रार्थना कैसे करनी है। क्लिनिक के प्रार्थना चिकित्सा रोगियों को प्रार्थना की सकारात्मक नीति सिखाई जाती है। प्रेम और ईश्वर तथा सृष्टि की प्रेरक अवधारणा पर जोर दिया जाता है। हम अपनी प्रार्थनाओं में स्वास्थ्य की भीख नहीं मांगते हैं, हम तो अस्वस्थ तत्व के उपचार के दृढ़ कथन कहते हैं, जिस पर रोगी आक्रमण करना चाहता है। यह ऐसे सकारात्मक दोहराए जाने वाले अंदाज में किया जाता है जो अंततः अवचेतन में धंस जाता है और उस व्यक्ति का हिस्सा बन जाता है, डॉक्टर पार्कर ने कहा। इस तरह से प्रार्थना द्वारा आत्मचेतना के भीतर के विनाशकारी पहलुओं पर आक्रमण किया जाता है और अंततः उनसे उबरा जा सकता है। इस तरह उनके शारीरिक रोगों के बुनियादी कारणों को खत्म कर दिया जाता है। विल्शायर एबेल थिएटर में मैं हर रविवार को खचाखच भीड़ के सामने बोलता हूँ। वहाँ हम कुछ समय तक उपचारक मौन में रहते हैं। मैं श्रोताओं से पहली चीज यह कहता हूँ कि वे तनाव मुक्त हो जाएं, खुद को ढीला छोड़ दें और अपने मन के पहियों को रोक दें। उद्देश्य यह है कि शंकालु चेतन मन को खामोश कर दिया जाए और सुनने वालों के ग्रहणशील मन में स्वास्थ्य, शांति, खुशी तथा समृद्धि जैसा कोई नया विचार डाल दिया जाए। जिन लोगों में इसका बीज बोया जाता है वे उपचार या उनकी प्रार्थना के जवाब में जन्म होगा। यह अवचेतन मन का गत्यात्मक कार्य, काइनेटिक एक्शन है। कई लोग हर रविवार को उत्कृष्ट परिणाम बताते हैं, जैसा कि कृतज्ञ पत्रों द्वारा सत्यापित भी होता है। मैं यहाँ अवचेतन मन की कार्यवाही के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण घटकों पर जोर देना चाहूंगा। एक आदमी एक बार मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि हालांकि वह खुद से बार बार कहता रहा, मुझे सरदर्द नहीं है, तो इसके बाद भी सरदर्द क्यों हो रहा है? अवचेतन मन आसानी से इस विरोधाभास को स्वीकार नहीं करेगा। यह केवल उसी को स्वीकार करता है जिसमें आप यकीन करते हैं और जिसे आप सच महसूस करते हैं या संभव मानते हैं। यदि आप अपने विचार के अमल की संभावना को मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो अवचेतन मन सहयोग करेगा। अवचेतन मन पर छाप छोड़ने के लिए आपको इसका सहयोग हासिल करना होगा। यदि आप अवचेतन मन को विश्वास दिला सकें कि आपको कोई सरदर्द नहीं है, तो सरदर्द दूर चला जाएगा। मैंने उसे इस तरीके का सुझाव दिया, बार बार शांति से और धीरे धीरे घोषणा करो, यह जा रहा है। इस तरीके से यह विचार या निष्कर्ष अवचेतन मन के समझदार गहरे स्वरूप को ज्यादा अच्छी तरह विश्वास दिला देगा। उसे परिणाम मिले और उसने इसमें कुछ और जोड़ दिया, यह कभी नहीं लौटेगा। बरसों से उसे माइग्रेन का एक भी दौरा नहीं पड़ा है, हालांकि पहले वो इससे बारंबार कष्ट उठाता था। उसके मन में यह विश्वास या आशा रहती थी कि हर मंगलवार और शनिवार को सुबह उसे माइग्रेन के दौरे पड़ेंगे। यह भावना उसके अवचेतन मन के लिए आत्म सुझाव के रूप में काम करती थी। अवचेतन मन उसके आदेश का पालन करता और उसे निश्चित समय पर सरदर्द करा देता था। अवचेतन मन बस यही कहता था, आज मंगलवार की सुबह है, बॉस सरदर्द चाहते हैं। इस नकारात्मक सुझाव को उपरयुक्त विपरीत सुझाव के जरिए खारिज किया गया।